एक ऐसी किताब की कल्पना कीजिए जो 3,500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये मानव इतिहास के सबसे पुराने दस्तावेजों में से एक है, ऋग्वेद। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर 3,500 साल पुरानी कविताओं की एक किताब आज हमें इस यूनिवर्स और खुद अपने बारे में क्या सिखा सकती है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये है ऋग्वेद का सबसे पहला पन्ना। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन्हें कहते हैं सूक्त, यानी भजन। ये वो भजन हैं जिन्हें प्राचीन इंडो आर्यन लोगों ने रचा था। एक तरह से ये उनकी दुनिया, उनकी उम्मीदों और उनके डरों की ना एकदम सीधी झलक है। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि आखिर ये ऋग्वेद है क्या। फिर हम मिलेंगे वैदिक देवताओं से। इसके बाद ये समझेंगे कि इन भजनों में ऐसी क्या शक्ति थी। फिर देखेंगे कि उस दौर के लोग प्रार्थना में क्या मांगते थे। और आखिर में उसकी उस विरासत को समझेंगे जो आज तक हमारे साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से। सवाल वही कि आखिर ऋग्वेद है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये मानवता के सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी प्राचीनता का अंदाजा बस इस बात से लगा लीजिए कि इसकी रचना लगभग 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? सदियों तक इसे लिखा ही नहीं गया। ये ज्ञान गुरु से शिष्य तक पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सुनकर और याद करके आगे बढ़ता रहा। ये एक जिंदा परंपरा थी। तो ये जो भजन थे, ये किसके लिए थे? किनसे प्रार्थनाएं की जा रही थी? चलिए अब मिलते हैं प्राचीन वैदिक देव मंडल के कुछ सबसे खास देवताओं से। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है अग्नि का, देवताओं के दूत। और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि ऋग्वेद का जो सबसे पहला भजन है ना, वो उन्हीं को समर्पित है। देखिए, अग्नि सिर्फ आग की शक्ति नहीं है, वो एक दिव्य पुरोहित है। मतलब वो इंसानों और देवताओं के बीच का कनेक्शन है। एक तरह से एक डिवाइन पोस्टल सर्विस जो यज्ञ की पवित्र आग के जरिए हमारी भेंट और प्रार्थनाएं बाकी देवताओं तक पहुंचाते हैं। ऋग्वेद की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। जिसका मतलब है हम अग्नि की पूजा करते हैं, जो यज्ञ के मुख्य पुरोहित हैं, दिव्य प्रकाश हैं और अनुष्ठान के संचालक हैं। यही है वो शुरुआती पंक्तियां, वो पहला आवाहन जो सीधे अग्नि से किया गया है ग्रंथ के बिल्कुल पहले पन्ने पर। इससे उनका महत्व एकदम साफ हो जाता है। चलिए अब मिलते हैं देवताओं के राजा, महाशक्तिशाली इंद्र से। आप जानते हैं ऋग्वेद में सबसे ज्यादा भजन उन्हीं को समर्पित हैं। इंद्र तूफान, बिजली और युद्ध के देवता। वो एक सुपर हीरो की तरह हैं, मानवता के रक्षक जो वृत्र जैसे असुरों को हराकर व्यवस्था कायम करते हैं। वो शक्ति और वीरता का प्रतीक हैं। तो इंद्र से की गई प्रार्थनाओं में अक्सर शक्ति और समृद्धि की कामना होती थी, जैसा इस श्लोक में है, जहां भक्त भेंट चढ़ाकर उत्तम पुत्रों का वरदान मांग रहे हैं। यहां पर ना स्तुति और प्राप्ति का रिश्ता एकदम साफ दिखता है। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल सामने आता है कि आखिर इन भजनों में ऐसी क्या ताकत थी? इन्हें बनाया ही क्यों गया था? इसका जवाब छुपा है वैदिक अनुष्ठान यानी यज्ञ में। देखिए, यज्ञ की प्रक्रिया काफी सीधी थी। पहले पवित्र अग्नि जलाई जाती, फिर देवताओं को बुलाने और उनकी प्रशंसा करने के लिए जोर जोर से भजन गाए जाते। इसके बाद आग में भेंट या आहुति दी जाती थी और ये माना जाता था कि बदले में देवताओं का आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। ये एक गहरा संबंध स्थापित करने का जरिया था। तो सवाल ये है कि वो लोग मांगते क्या थे? उनकी प्रार्थनाओं में क्या इच्छाएं होती थीं? और पता है, दिलचस्प बात यह है कि उनकी मांगें मोक्ष या स्वर्ग के लिए नहीं होती थीं, बल्कि इसी जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती थीं। वो धन दौलत मांगते थे, खासकर गायें और घोड़े जो उस समय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वो वीर पुत्रों, दुश्मनों पर जीत, अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते थे। उनकी प्रार्थनाएं असल में उनके रोजमर्रा के जीवन और जरूरतों को ही दिखाती हैं। जैसे कि एक भजन में इंद्र से सीधे सीधे प्रार्थना की गई है कि वो उन्हें कभी ना खत्म होने वाला धन दे, जिससे उनका जीवन आराम से कट सके। उनकी जो इच्छाएं थीं वो बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल थीं। तो इन सब बातों का आज क्या मतलब है? चलिए अब एक नजर डालते हैं ऋग्वेद की उस विरासत पर, जिसकी गूंज हजारों साल बाद भी सुनाई देती है। ये ग्रंथ सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है, ये इतिहास की एक अनमोल खिड़की है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे कांस्य युग के पूर्वज कैसे सोचते थे,
उनकी क्या मान्यताएं थीं और उनके लिए जीवन का क्या अर्थ था। और इसकी कई अवधारणाएं, विचार और देवता, इन सब ने आगे चलकर भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म की नींव रखी। आज भी इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर आज किसी को यूनिवर्स से कुछ भी मांगने का मौका मिले, तो उसकी प्रार्थना उन हजारों साल पुरानी प्रार्थनाओं से कितनी अलग होगी? धन, दौलत, सुरक्षा, अपनों की सलामती, क्या हमारी जो बुनियादी इच्छाएं हैं वो सच में बदली हैं?